हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम सोलमेट करंट एनर्जी चेक इन। ये रीडिंग मैं वीक में एक बार लेकर आती हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी, स्पेशली अगर वो इस जर्नी का पार्ट है तो उन्हें कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट और कार्मिक के बारे में जानना चाहते हैं डीप लेवल पे कि ये क्या रिलेशन होता है, तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के आई बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो, या फिर मैं एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगी। तो जब ये वीडियो पूरा ख़त्म होगा तो लास्ट में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, सोलमेट क्या होता है और कार्मिक क्या होता है। ठीक है, आगे मैं कुछ और वीडियोज़ भी लेकर आऊँगी एंजल नंबर्स पे, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स, अवेकनिंग, इन सब पर, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम आप लेकर आइए। तो काफ़ी लोग ने बना रखी है वीडियोस, इसलिए मैं नहीं लेकर आती हूँ, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी जल्द से जल्द लाने की। सो शुरू करते हैं, देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैस्कुलिन्स की जब अवेकनिंग होती है तो काफ़ी हद तक जो अभी इस समय पूरे अर्थ प्लैनेट का माहौल है, जो कि आप सभी से छुपा नहीं है, कुछ इसी तरह का माहौल क्रिएट होता है जब मैस्कुलिन्स अवेकन होते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन एक बहुत स्टबर्न एनर्जी होती है। तो जब मैस्कुलिन, जब शिव जागृत होते हैं, शिव के अंदर की शक्ति, जब फेमिनिन एनर्जी जागृत होती है, ये बहुत घुमाव वाली बात है लेकिन आपको समझना होगा। शिव तो है ही, आपकी जो मैस्कुलिन पार्ट हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन उनके अंदर की शक्ति की जागृति हो रही है। ठीक है, तो उनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी जब जागृत हो रही है, जब उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर तांडव तो होना ही है धरती पर। और पता कैसे चलेगा कि शिव जागृत हो रहे हैं? तो शिव को जागृत करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वही चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। जो भी भूचाल आया हुआ है इस अर्थ प्लैनेट पर, मदर गाया की जो एनर्जी है ये अब हील होगी, क्योंकि एक अलग ही शिफ्ट हो रहा है। कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं, कुछ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ अपनी पीक पे होंगी क्योंकि उन्हें ख़त्म होना है। तो जो भी हो रहा है सब प्रभु की इच्छा है और सब अच्छा ही होगा, अंत भला ही होगा। सो देखते हैं कि प्रभु क्या चाहते हैं और क्या आने वाला है हमारे सामने आने वाले समय में। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैस्कुलिन्स की एनर्जी देखते हैं क्या चल रहा है मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। उनके मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे? ज़्यादातर मैस्कुलिन्स के लाइफ में क्या हो रहा है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स विद द एम्परर, ओके। Four of Wands, Knight of Wands, Four of Swords, 444 की एनर्जी है यहाँ पर। नंबर 8, 8 of Swords, 4 of Pentacles, Knight of Pentacles, 10 of Cups, Ace of Pentacles and the Magician। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी है और बहुत नेगेटिव एनर्जी भी है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप में से सारे ट्विन फ्लेम्स एक ही लेवल पर नहीं होंगे, सबकी स्टेजेस अलग अलग होंगी। कुछ अभी अभी इस जर्नी से मिले होंगे 2020-21 में, कुछ 2017-19 में मिले होंगे इस जर्नी में, इस जर्नी के बारे में पता चला होगा, कुछ 2017 के पहले के होंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक करके बता रही हूँ। जिनके भी डिवाइन मैस्कुलिन से उन्होंने 2017 या उसके पहले मुलाकात हुई है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स की इस वक्त अवेकनिंग पीक पर है। पीक पर मतलब पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं, काफ़ी हद तक इस जर्नी के बारे में जान चुके हैं, काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुके हैं। इवन उन्होंने अब मेडिटेशन करना भी शुरू कर दिया है, इस जर्नी को लेकर रिसर्च करना भी शुरू कर दिया है। बहुत कुछ अवेयर हैं वो इस सिचुएशन को लेकर।
आप में से कई लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको कमिटमेंट भी देना चाहती हैं या देना चाहते हैं, जिस भी एनर्जी में है, वो मेल हैं फीमेल हैं, बट मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर पहले उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था उनका इमेज, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उनके लिए पैसा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उनके लिए उनका करियर, अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उनके लिए उनका सोशल स्टेटस या उनकी फैमिली, तो अब इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं या उठ चुकी हैं। अब वो आपको समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से कि आप क्या हैं उनके लाइफ में और आप क्या मैटर करते हैं। साथ ही आपको कमिटमेंट मिलने की भी एनर्जी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का परमानेंट रीयूनियन होने के चांसेस हैं, स्पेशली अगर आप 2017 या उसके पहले से इस जर्नी से अवेयर हैं और अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिल चुके हैं, राइट। अगर आप 2017 के बाद मिले हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन से या इस जर्नी में इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो आपके पार्टनर, मतलब आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है। उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि हाँ उनके साथ कुछ मिरेकल्स हो रहे हैं या उनको अलग ही ड्रीम आते हैं, हो सकता है उनको स्पिरिट गाइड्स कोई ड्रीम्स दिखाते हों, तो वो रिसर्च ज़रूर करते हो कि इस ड्रीम का क्या मतलब है, या हो सकता है आपसे शेयर करते हो कि मुझे इस टाइप के ड्रीम्स आए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या हो सकता है कि वो समटाइम्स आपको इस तरह की बातें बोल देते हों कि आपके साथ उनका अनब्रेकेबल बॉन्ड है या एक इनविजिबल नॉट है जो कितना भी डिस्टेंस बना लें बट वो वापस ज़रूर आ जाते हैं आपकी तरफ या आ जाती हैं। तो आपको एक फ़ील ज़रूर करा देते होंगे कि उन्हें एहसास है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और थर्ड लेवल की एनर्जी है जो रिसेंटली इंटर किए हैं, 2019, 20, 21 में इंटर किए हैं इस जर्नी में या मिले हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। उनके लाइफ में इस वक्त टावर मोमेंट आ सकता है, सेपरेशन प्रोसेस दिख रहा है, एक दूसरे से मिलकर बिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। टावर मोमेंट आ सकता है, या तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में कोई कार्मिक इंटर कर सकती है या कर सकता है, आपसे डिस्टेंस बना सकते हैं, या उनके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट्स आ सकते हैं, कुछ ट्रिगर मोमेंट्स आ सकते हैं। तो ये मैं ईयर वाइज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबकी एनर्जी एक लेवल पे नहीं है। अगर आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है और आपके पार्टनर पहले एनर्जी से मैच कर रहे हैं, भले वो इस समय मिले हों, तो आप उससे भी रेजोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर इस कनेक्शन को बिना आपके बताए अगर वो मान रहे हैं, पहचान रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस पर इनर वर्क कर रहे हैं अपने से, खुद से, तो आप समझ लें कि आप हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, मैं ईयर वाइज इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग डिसाइड कर सकें कि आप किस एनर्जी में हैं, किस लेवल पर हैं। ठीक है, ईयर को हटा दीजिए साइड में, बट लेवल को ज़रूर याद रखिए। आप में से ज़्यादातर लोग अगर बैलेंस्ड एनर्जी में हैं तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग बहुत फास्ट हो रही है इस वक्त। ठीक है, इनका ईगो ब्रेक हो रहा है। अगर किसी स्टक सिचुएशन में है तो वहाँ से ट्रिगर मिल रहा है। सरेंडर की एनर्जी है, जो अभी तक सरेंडर नहीं कर रहे थे उन्होंने सरेंडर किया है, और जो बैलेंस्ड हैं वो कमिटमेंट देने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपने लाइफ में, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। सो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी टैरो से निकल कर आई है। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ चल रही हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज़ प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 3 कार्ड्स। सोलमेट्स, पहला कार्ड है सोलमेट्स, सेकंड कार्ड है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, थर्ड कार्ड, 1 मोर कार्ड एंजल्स। ओके, 2 आ गए। द गार्डन एंड सेक्सुअलिटी। ओके, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। सेक्सुअलिटी की एनर्जी है, आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके साथ अगर ये टाइम स्पेंड किए हैं या आपके साथ मेमोरीज़ हैं या आपसे अगर नहीं मिले हैं तो भी ये मिलने की उम्मीद है इनके दिल में। आपको इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है। इनके सैक्रल चक्र और रूट चक्र पे बहुत वर्क हो रहा है। जो ये एनर्जी उनकी है जो अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं, जो अभी भी रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र तक अटके हुए हैं, जिनकी डिवाइन फेमिनिन्स अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई हैं, अभी भी पॉजिटिव हैं, अभी भी डिज़ायर की एनर्जी में हैं, अभी भी फियर की एनर्जी में हैं, अभी भी शेम या गिल्ट की एनर्जी में हैं, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट्स की अभी एनर्जी इस लेवल पे अटकी है। जो हायर लेवल पे हैं उनके
डिवाइन काउंटर पार्ट्स काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की एनर्जी में है आपके साथ साथ, वो भी असेंड हो रहे हैं बहुत स्पीड से। उन्हें भी कनेक्शन की नॉलेज हो रही है कि आपके साथ कुछ अलग कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। उन्हें भी ये एहसास हो रहा है कि वो जब भी अकेले होते हैं, चाहे कितने भी बिज़ी हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं। तो ओवर एंड ऑल दोनों ही डेक से ये एनर्जी निकल कर आई है कि आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल मैच्योर हो रहे हैं भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उनको लगातार साइंस मिल रही हैं। डिफरेंट टाइप के ड्रीम्स, डिफरेंट टाइप के कोट्स, हो सकता है स्टेटस ऐसे लगा रहे हों कि आपको देखकर लग रहा हो कि ओ माय गॉड ये कैसा स्टेटस लगा रहे हैं, इतनी नॉलेजेबल बातें ये कब से करने लगे, या इतने इमोशनल स्टेटस ये कब से लगाने लगे या लगाने लगी, या वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हों इस तरीके से जैसे कि आप चाहते थे, अपने फेमिनिन साइड्स को आपके सामने रख रहे हों। तो बहुत सारे लोगों से ये एनर्जी हो सकता है रेजोनेट कर रही हो, या आने वाले कुछ हफ्ते के अंदर ये एनर्जी आपके पार्टनर की रेजोनेट करेगी। सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी टच में नहीं हैं, तो मैं देख लेती हूँ कि कब तक आपसे बातचीत हो सकती है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। एस ऑफ सोर्ड्स, चलिए आना होगा तो वापस आएगा। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन में हैं, कब तक उनके डिवाइन काउंटर पार्ट का मैसेज आ जाएगा उन्हें, कॉल मैसेज, मैक्सिमम कितना समय लग सकता है। अगेन नंबर 1, नंबर 4, ओके। देखिए कौन सा कार्ड बिल्कुल अचानक से गिरा ये कार्ड, तो मैं ले लेती हूँ। मदर गाया हैं, कुछ कहना चाहती हैं। यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 1, क्योंकि सबसे पहला कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स का आया था जो मैंने नहीं लिया, वो नंबर 1 था, और अभी वापस नंबर 1 आया है, तो मैं 1 नंबर को ही लूँगी। आप में से बहुत सारे लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स का कॉल मैसेज आपको विद इन अ आवर, विद इन अ डे, या मैक्सिमम विद इन अ वीक आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली 6 दिन के अंदर ज़्यादातर लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट की मैसेज या कॉल आपको रिसीव होगी। सक्सेस की एनर्जी है, आपको इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। मैरिज की कमिटमेंट भी मिलेगी। जो बैलेंस्ड हैं, जो हायर लेवल पे हैं, उनकी शादी भी होगी। और जो सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, या किसी के थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनके पार्टनर उनके साथ बैलेंस क्रिएट करेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ पर मदर गाया की एनर्जी है, आपके पार्टनर विजडम गेन कर रहे हैं, आपके पार्टनर की नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है। उनको अवेयर कराया जा रहा है इस जर्नी से कि वो किस जर्नी का पार्ट हैं, वो यहाँ धरती पर क्यों जन्म लिए हैं, उनका पर्पस क्या है, उनको अवेकन होना है, अवेकन होकर मदर गाया की एनर्जी को रेज करना है। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ से निकल कर आ रही हैं। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? स्पिरिचुअल यूनियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। मदर गाया आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप दोनों के यूनियन के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जिस भी फियर से आप डील कर रहे हैं या आपके पार्टनर डील कर रहे हैं, उन सब सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। लेकिन आपको बैलेंस रहना है। आप अगर फियर की एनर्जी में है, मेरी शादी होगी कि नहीं, इनसे होगी कि नहीं, वो कमिटमेंट देंगे कि नहीं, ट्रस्ट पूरी तरह से नहीं है आपको मदर गाया पे, तो आपके लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं। तो मदर गाया का मैसेज है कि अगर आप पूरी तरह से सरेंडर नहीं हैं, आपको पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं है, तो रेडी रहिए ऑब्स्टिकल्स को फेस करने के लिए। अगर आप पूरी तरह से सरेंडर हैं, आपको पूरा ट्रस्ट है कि जो होगा अच्छा होगा, तो यहाँ पर उन लोगों की डेफिनेटली लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी और आपका स्पिरिचुअल यूनियन होगा। ये मदर गाया आपको बताना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है और आने वाले समय में रेजोनेट होती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।